और अब बात करेंगे मुरादाबाद की। सीएम योगी के बुलडोजर पर पहले मंत्री ने सवाल उठाया, अब उनकी पार्टी के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आवाज उठाई है और बीजेपी विधायक ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। उन्होंने खोखा पर चलाए जाने वाले खोखों का विरोध किया है। दरअसल गुरहट्टी में जैन मंदिर के पास 80 खोखे थे, जिससे हटाने का निर्देश नगर निगम की ओर से दिया गया। अब इसका विरोध करने के लिए खुद विधायक पहुंच गए। विधायक का कहना है कि 30 साल पहले यह खोखे नगर निगम ने ही अलॉट किया था। अब इसे 80 परिवारों की आजीविका चलती है, लेकिन अफसर मनमानी कर रहे हैं, खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो यहां पर विधायक ने पहुंचकर बुलडोजर एक्शन को रोका और विधायक का कहना है कि ये जो नियम बता रहे हैं नगर निगम के लोग, इन्होंने ही 30 साल पहले ये खोखे अलॉट किए थे। अब इन खोखों के चलते ही करीब 80 परिवारों का जीवन चलता है और आज यहां पर नगर निगम के लोग आकर कहते हैं कि यह अवैध है और खामियाजा यहां पर पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने विरोध किया है। क्यों किया इन्होंने? व्यापारियों के समर्थन में उतरे हैं बीजेपी विधायक। उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि यहां पर सिर्फ हिंदुओं पर कार्रवाई नहीं चलेगी। बीजेपी एमएलए अगर बुलडोजर चला तो अंजाम भुगतना होगा और बुरा होगा, यह बीजेपी विधायक का कहना है। मुरादाबाद की हम बात कर रहे हैं। मुरादाबाद में एक्शन हुआ है और बुलडोजर कार्रवाई को रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि गुरहट्टी जैन मंदिर के पास से ये खोखे हटाए जा रहे हैं, जिसे नगर निगम ने ही यहां पर लगाने की इजाजत दी थी। अब नगर निगम कह रहे हैं नहीं हटाओ। अब जैन मंदिर के पास बने करीब 80 खोखे हटाए जा रहे हैं और इसी के विरोध में बीजेपी के एमएलए उतरकर आए हैं। उनका क्या कहना है? उनका तर्क यह है कि 30 साल पहले नगर निगम ने ही ये खोखे अलॉट किए थे, जिसके चलते छोटे छोटे दुकानदार अपनी जीवन चला रहे हैं। और ऐसे में अगर 80 खोखे हटा दिए जाएंगे नगर निगम के आदेश पर ही, जो 30 साल पहले नगर निगम ने ही दिए थे, तो ऐसे में इन परिवारों का क्या होगा? यह सवाल है बीजेपी के एमएलए का और यही वजह है कि उन्होंने बुलडोजर की इस कार्रवाई पर रोक लगाई है। 80 परिवारों की आजीविका चल रही है। उन खोखों को हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी अजीत सिंह जो अपर नगर आयुक्त हैं वो आए। उन्होंने यहाँ पे आके व्यापारियों को धमकाया। उनको आज शाम को ही खोखे खाली करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि खोखे खाली नहीं किए जाएंगे तो वो बुलडोजर चलाएंगे। मैं पहली बार नगर निगम के अधिकारियों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि खोखों को अगर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया तो उसका अंजाम उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि बुलडोजर अपराधियों के लिए बनाए, ना कि गरीब जनता के लिए, ना और व्यापारियों के लिए। सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो हाल 2024 में हुआ वो भी ऐसे अधिकारियों की वजह से ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन व्यापारियों ने, मुरादाबाद की जनता ने 14 में बनाया, 17 में बनाया, 19 में बनाया, 22 में बनाया। इन्हीं लोगों की वजह से हमारी सरकार बनी है। जो भी कार्रवाई होगी खाली हिंदुओं पे ही होगी, हिंदू मोहल्लों पे होगी, हिंदू व्यापारियों पे होगी। एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब तक इनका निर्णय नहीं आता मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद रहूंगा और यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ।